2 सप्ताह से अधिक समय से पीठ के निचले हिस्से में दर्द या जकड़न वाले किसी भी व्यक्ति को चिकित्सीय मूल्यांकन के लिए चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। सामान्य तौर पर स्पाइनल आर्थराइटिस के निदान में 3 चरणीय प्रक्रिया शामिल होती है, जो संपूर्ण चिकित्सा इतिहास से शुरू होती है। रोगी को उसके लक्षणों का वर्णन करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि दर्द, कठोरता और जोड़ों के कार्य का विवरण, लक्षण कब और कैसे शुरू हुए और समय के साथ लक्षण कैसे बदल गए हैं। रोगी को ये भी चर्चा करनी चाहिए कि लक्षण उसके रोजमर्रा के जीवन और कार्य गतिविधियों को कैसे प्रभावित करते हैं। चिकित्सा इतिहास में रोगी की अन्य चिकित्सीय स्थितियां, वर्तमान दवाएं, अन्य उपचारों का पिछला अनुभव, पारिवारिक इतिहास और सामान्य जीवन शैली की आदतें, जैसे शराब का सेवन, धूम्रपान आदि शामिल होंगी। दर्द की समस्याओं से निपटने के दौरान डॉक्टर उन चीजों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं जो विश्वसनीय रूप से दर्द का कारण बनती हैं या बढ़ाती हैं और जो विश्वसनीय रूप से राहत लाती हैं या दर्द को रोकती हैं। अन्य प्रश्न कुछ जीवन शैली विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे व्यायाम, पोषण, मनोरंजन के लिए गतिविधियां, खेल आदि। डॉक्टर रोगी के समग्र सामान्य स्वास्थ्य, मस्कुलोस्केलेटल स्थिति, तंत्रिका कार्य, सजगता और पीठ में समस्याग्रस्त जोड़ों के प्रत्यक्ष मूल्यांकन के लिए एक शारीरिक परीक्षा आयोजित करेंगे। डॉक्टर मांसपेशियों की ताकत, लचीलेपन और रोगी की दैनिक गतिविधियों जैसे चलने, झुकने और पहुंचने की क्षमता को देखेंगे। रोगी को गति की एक श्रृंखला का परीक्षण करने और यह निर्धारित करने के लिए कुछ व्यायाम करने के लिए भी कहा जा सकता है कि क्या किसी विशेष प्रकार की गतिविधि के दौरान दर्द बढ़ जाता है। डॉक्टर ये देखने के लिए रेंटजेनोग्राफी का आदेश दे सकते हैं कि क्या जोड़ों को कोई क्षति हुई है और जोड़ों को कितनी क्षति हुई है। रेंटजेनोग्राफी उपास्थि हानि, संपीड़न, फ्रैक्चर और हड्डी स्पर्श की उपस्थिति और स्थान दिखा सकती है। रोएंटजेनोग्राफी दर्द के अन्य कारणों को बाहर करने और किसी विशेषज्ञ को रेफर करने के संभावित विचारों को बेहतर ढंग से सूचित करने में भी उपयोगी है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रेंटजेनोग्राफी में जो दिखाई देता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और संबंधित दर्द की उपस्थिति या अनुपस्थिति से संबंधित नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकांश लोगों की रीढ़ की हड्डी में ऑस्टियोआर्थराइटिस के अनुरूप अपक्षयी परिवर्तन होते हैं, लेकिन शायद उनमें से 85% को कोई दर्द या कठोरता नहीं होती है। इसके विपरीत ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रारंभिक चरण के दौरान की गई रेंटजेनोग्राफी अभी तक जोड़ों को कोई दृश्य क्षति नहीं दिखा सकती है, लेकिन रोगी में लक्षण हो सकते हैं। इन सभी कारणों से सटीक नैदानिक निदान और उपचार की योजना पर पहुंचने के लिए नैदानिक इतिहास और शारीरिक परीक्षण आवश्यक है। स्पाइनल कैनाल और आसपास की संरचनाओं की पर्याप्तता को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए सीटी स्कैन का उपयोग किया जा सकता है। सीटी स्कैन में माइलोग्राफी भी शामिल हो सकती है, जिसमें एक रोएंटजेनोग्राफी कंट्रास्ट डाई शामिल होती है जिसे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उभरी हुई डिस्क या हड्डी के स्पर जैसे मुद्दों को दिखाया जा सके जो संभवतः रीढ़ की हड्डी या नसों पर दबाव डाल रहे हैं। एमआरआई या चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग स्कैन एक परिष्कृत इमेजिंग विधि है जो रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका जड़ों, डिस्क, स्नायु बंधन और आसपास के ऊतकों और स्थानों की विस्तृत छवियां दिखा सकती है। अधिकांश एमआरआई स्कैन के लिए रोगी को लगभग 40 मिनट तक एक ट्यूब में लेटना पड़ता है। ओपन फ्रेम और यहां तक कि स्टैंड अप एमआरआई स्कैनर मौजूद हैं और क्लॉस्ट्रोफोबिया और तंग जगहों के डर वाले रोगियों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। एमआरआई स्कैन को ऊतकों का विवरण दिखाने के लिए समायोजित किया जा सकता है, जैसे कि ऊतक में पानी की मात्रा, जो डिस्क विकृति, संक्रमण या ट्यूमर का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द के लक्षणों के साथ साथ निम्नलिखित लाल संकेतों में से किसी के लिए भी चिकित्सा मूल्यांकन एक आपातकालीन स्थिति है और उसी दिन किया जाना चाहिए। कैंसर का इतिहास या अस्पष्टीकृत वजन घटना, संक्रमण के लक्षण जैसे बुखार, कपकूपी और ठंड लगना, पेरिनेम या जननांग क्षेत्र में सुन्नता और मूत्र संबंधी समस्याएं,
हाल ही में हुई गिरावट या आघात के कारण रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है। एक या दोनों पैरों में गंभीर सुन्नता या कमजोरी। मूल्यांकन में आमतौर पर लक्षणों की चर्चा और एक विस्तृत चिकित्सा इतिहास, एक शारीरिक परीक्षण और पीठ के निचले हिस्से की रेंटजेनोग्राफी शामिल होती है। अन्य परीक्षण जैसे रक्त परीक्षण, MRI या CT स्कैन लाल झंडे होने पर या अन्य दुर्लभ स्थितियों की उपस्थिति की पुष्टि करने या बाहर करने के लिए किए जा सकते हैं जो समान लक्षण पैदा कर सकते हैं। ये स्पाइनल ट्यूमर, संक्रमण, फ्रैक्चर या अन्य प्रकार का गठिया हो सकता है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द के प्रारंभिक मूल्यांकन में MRI और CT स्कैन की नियमित रूप से आवश्यकता नहीं होती है। अध्ययनों से पता चला है कि जिन रोगियों को शुरुआती चरणों में MRI इमेजिंग मिलती है, वास्तव में अत्यधिक उपचार के कारण उनकी हालत खराब हो जाती है। चूंकि सामान्य आबादी के अधिकांश लोगों की रीढ़ की हड्डी में अनियमितताएं होती हैं, इसलिए शुरुआती MRI डॉक्टरों को मरीज के दर्द के स्रोत के रूप में गलत तरीके से अनियमित खोज को जोड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। सभी नैदानिक अध्ययनों का लक्ष्य विभिन्न परीक्षणों के बीच पैटर्न या पुष्टि की खोज करना है जो विभिन्न संभावित परीक्षणों के बीच स्पष्ट निदान की ओर इशारा करता है। मुख्य बात उस स्थिति का निदान करना है जो रोगी के दर्द और विकलांगता का कारण बनती है, जिसमें पहेली के सभी हिस्सों को एक साथ रखना और केवल नैदानिक परीक्षणों पर भरोसा नहीं करना शामिल है।